गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर सेकेंड सिविक्स का है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टू सेक्युलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग टू सेक्युलरिज्म क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने कल जो है आप लोगों को कुछ इसके बारे में इंट्रो करवाया था। ठीक है, पहला चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मेन कैरेक्टर पढ़ाए थे, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था। और उसके बाद में आज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का जो टाइटल है, चैप्टर का जो नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, इसके बारे में आपको समझाना है हमको। ठीक है, तो पहली हेडिंग है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि किसी भी पर्टिकुलर देश, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर जो है प्लेस, जो किसी भी एक धर्म को ना माने, वहां पे जो है कई धर्म हो और किसी भी एक धर्म, पर्टिकुलर धर्म को, पर्टिकुलर रिलीजन को रिकॉग्नाइज ना किया गया हो, वही सेक्युलरिज्म होता है। ठीक है, वही सेक्युलरिज्म होता है। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे जो है रिलीजन के पीपल रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हिंदू जो है मेजोरिटी में और माइनॉरिटी में आते हैं, सिख, जैन, पारसी, ठीक है, और मोहम्मडन, ये सारे जो है धर्म को मानने वाले किस में आते हैं? माइनॉरिटी में आते हैं। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है हिंदुओं की है, तो क्या भारत को एक सेक्युलर मेजोरिटी राष्ट्र बना दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा नहीं बताया गया है, ठीक, कि जो है भारत को सेकुलर कंट्री बना दिया जाए। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में सेकुलर शब्द नहीं था, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में सेकुलर शब्द नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बना 1949, 26 नवंबर 1949 तक हमारा प्रिपेयर हो गया था कॉन्स्टिट्यूशंस बन करके। उसके बाद में जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में जो है ये काम करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है कि उस समय जो है सेकुलर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं था। तो उसके बाद सेकुलर आया कैसे, किस बिहार पर आया, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीजें मैं जो है आपको चैप्टर में डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ डियर स्टूडेंट्स। मेरे चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम है करियर माउंट 2.0। ठीक है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। ठीक, तो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन में बताना चाहूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन, ठीक, इसकी सेक्युलर की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन देखना डियर स्टूडेंट्स, अ कंट्री व्हिच डज नॉट, इसका डेफिनेशन देखना, अ कंट्री व्हिच डज नॉट, अ कंट्री व्हिच डज नॉट ऑफिशियली a country which does not officially promote any religion, as its country, religion, as its country religion is a secular country. Is a secular country. एग्जाम्पल के लिए देखेंगे स्टूडेंट, इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया इज वन ऑफ देम। ठीक, देखेंगे स्टूडेंट्स व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताया यहाँ पे कि डेफिनेशन इसका क्या है कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेक्युलर कंट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए अ कंट्री व्हिच डज नॉट, ठीक है, अ कंट्री व्हिच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज इट्स कंट्री रिलीजन इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज वन ऑफ देम। लाइक दैट, मैं एक दो एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एग्जांपल इसको समझेंगे अच्छे से डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो एग्जांपल से देखते हैं। डेफिनेशन इसका आप लोगों ने समझ लिया, दोबारा से बता दे रहा हूं। अ कंट्री व्हिच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन इट्स एज इट्स कंट्री रिलीजन इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज वन ऑफ देम। ठीक है, ये हमारी सेक्युलर कंट्री की डेफिनेशन हो गई। और ये आप देखेंगे एक एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में ले लेते हैं हम सऊदी अरेबिया। ठीक है, नेपाल, ठीक, और उसके बाद में गल्फ कंट्री एक और ले लो, ओमान,
ठीक है। उसके बाद में ले लो और UAE, ठीक। उसके बाद में एक दो और यूरोपियन कंट्री ले लेते हैं। यूरोपियन कंट्री में ले लो यूरोपियन कंट्री में, ठीक है। यूरोपियन कंट्री में ले लो किसी भी देश को, इंग्लैंड को ले लो, ठीक, जर्मनी, ठीक है। और लास्ट में हम ले लेते हैं अपनी कंट्री इंडिया को, ठीक है। लास्ट में अपनी कंट्री इंडिया को ले लेते हैं, ठीक है, इंडिया। अब देखो ये जो कंट्रीज मैंने लिखा है, सऊदी अरेबिया, नेपाल, ओमान, UAE, आप सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में क्या है, यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले की क्या है, मेजॉरिटी है। तो सऊदी अरेबिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री नहीं है। इस्लाम धर्म को मानने वाले की यहाँ पर क्या मेजॉरिटी है, इसीलिए सऊदी अरेबिया क्या है, सेकुलर कंट्री नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक इस बात समझ में नहीं आई कि कैसे जो है सेकुलर होता है, कैसे सेकुलर नहीं होता है, तो ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद में समझेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो है सर समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सऊदी अरेबिया सेकुलर कंट्री नहीं है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। नेपाल में जो है हिंदू की जो है मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन ये भी सेकुलर कंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदू की मेजॉरिटी है। आप लोगों ने काठमांडू शहर सुना होगा, काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है, वहां पर क्या है, पशुपतिनाथ टेम्पल। तो पशुपतिनाथ टेम्पल में जब आप जाएंगे, कभी भी आपको जब मौका मिले, तो काठमांडू के शहर, नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहां पर एक टेम्पल है पशुपतिनाथ टेम्पल, ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल। तो पशुपतिनाथ टेम्पल जब आप जाएंगे तो एकदम जैसे ही आप गेट पे जाके खड़े होंगे तो गेट पे बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं का आना है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों का आना क्या है, वर्जित है। तो क्या है, वहां पर पर्टिकुलर धर्म को, पर्टिकुलर रिलीजन को मान्यता रिकॉग्नाइज किया गया है। तो रिकॉग्नाइज किस धर्म को किया गया है, हिंदू धर्म को किया गया है। और वैसे यहाँ पर क्या है, सऊदी अरेबिया में क्या है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस्लाम धर्म को, इस्लाम जो है रिलीजन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। सेम पोजीशन UAE की है, और यहाँ पर सेम कंडीशन ओमान की है, सेम कंडीशन नेपाल की है। अब यूरोप में चले, यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लैंड और जर्मनी ले लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड और जर्मनी में क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंग्लैंड और जर्मनी क्या है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को जो है मानने वाले अधिक है। क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे जो है मानने वाले लोग अधिक हैं। तो क्या है, यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को मान्यता दी गई है, प्रभु यीशु की यहाँ पे प्रेयर की जाती है। लेकिन एक ऐसी कंट्री जहां पर किसी भी पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलर जो है जातियों को, पर्टिकुलर कम्युनिटीज को मान्यता नहीं दी गई है, लाइक दैट इंडिया, ठीक है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी को मान्यता नहीं दी गई। यहाँ पर सभी लोगों को क्या बताया गया है, इक्वल बताया गया है कि यहाँ पर इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या है, सब इक्वल है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। इसका श्रेय सबसे ज्यादा अगर दिया जाता है तो 1948 में गांधी जी को दिया जाता है, जिन्होंने इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर इंडिया को सेकुलर कंट्री नहीं बनाया जाता तो यहाँ पर क्या होती, जैसे पुराने जमाने में, पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर लोगों को सताया जाता था, स्लेवरी जैसा उनके साथ बिहेव किया जाता था, वही आगे भी चलता रहता। मतलब हम लोग फ्री होकर के भी क्या होते, फ्री नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपर कास्ट है, कुछ लोअर कास्ट के हैं। तो ये क्या करते हैं कि मतलब ये जो कम्युनिटी की जो बाध्यता थी यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन गांधी जी ने जो किया काम, उसी के लिए किया कि अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, कम्युनिटीज की जो है अपर क्लास कम्युनिटीज जो है वो लोअर क्लास कम्युनिटीज क्या करेंगे, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट पैदा करेंगे। इसी वजह से गांधी जी ने सेकुलर कंट्री बनाया इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नेपाल में है, नेपाल में भी क्या अपर कास्ट के लोग हैं, तो यहाँ पर क्या अपर कास्ट के लोग, नेपाल की कंडीशन अभी भी सेम ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से है। कभी भी आप नेपाल जाइए तो वहां पर आप देखिए कि क्या है कंडीशन है नेपाल में, ठीक है। क्योंकि वहां का जो राजा ज्ञानेंद्र था, नेपाल के बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ, नेपाल के बारे में थोड़ा जान ही लीजिए। नेपाल का बात आया था, नेपाल का जो राजा ज्ञानेंद्र था, ठीक है, 1990 में 1990 में क्या हुआ, नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, दिख नहीं रहा है,
यहाँ पे देखिएगा, इरेज करता हूँ एक बार, दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, नेपाल नेपाल की बात है तो नेपाल में बता दे रहा हूं 1990 में। ठीक है, नेपाल में अब तक 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है। कितनी बार? 3 बार। एक 1919 में, ठीक है, 1990 से कब तक चला? 2005 तक। ठीक, 1990 से 2005 तक यहाँ पर क्या था? पार्लियामेंट था यहाँ पे। नेपाल में 1990 से 2005 तक पार्लियामेंट था, लेकिन आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे जो किंग थे ज्ञानेंद्र, ठीक है, यहाँ पे जो किंग थे ज्ञानेंद्र, ठीक, इन्होंने क्या किया कि नेपाल के गांवों में ये कह करके उन लोगों को भड़काना शुरू किया, मारना शुरू किया, और सत्ता फिर से पूरे नेपाल को अपने हाथ में फिर से कब्जा करने के लिए इन्होंने कहा कि नेपाल में माओवादियों का क्या हो रहा है, वर्चस्व बढ़ रहा है। इसी वजह से संसद की सरकार खत्म की जाती है और फिर से क्या होगी? रॉयल रूल्स, शाही परिवार, रॉयल फैमिली की जो गवर्नमेंट फिर से दोबारा नेपाल में बनाई जाएगी 2005 में। फिर 1 साल पार्लियामेंट फिर चला, मतलब पार्लियामेंट बंद हो गया 2005 से 2006 तक। 2005 से 2006 तक पार्लियामेंट क्या हो गई? क्लोज हो गई। लेकिन दोबारा से 2006 में क्या हुआ? फिर से प्रोटेस्ट हुआ नेपाल के अंदर, और दोबारा से फिर 2011 में क्या हुई? नेपाल की फिर से न्यू पार्लियामेंट बन गई। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बन गई। अब उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट जो है अब बनी हुई है। ठीक, तो आज के लिए यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट बनाई गई है। अब उसके आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। आगे देखेंगे एक दो इसमें और है। What is important to separate religion from the state? ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट? एक पर्टिकुलर स्टेट का सेपरेट धर्म क्या होता है? ऐसा कहीं पर इंडिया के स्टेट में किया गया है या नहीं किया गया है? तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक भारत का एक स्टेट है राजस्थान और हरियाणा, दो स्टेट है राजस्थान एंड हरियाणा। ठीक है, राजस्थान और हरियाणा इंडिया के दो स्टेट है। यहाँ पर क्या चलता है? खाप पंचायत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, खाप पंचायत। ठीक है, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा की खाप पंचायत बनाई गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर गांव में कोई झगड़ा हो गया या जो है किसी के पहनावे को लेकर किसी को मोबाइल दिया जाए या ना दिया जाए, ऐसे जो है डिसीजन जो है कौन लेती है? यहाँ पे खाप पंचायत दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिटीज यहाँ पर हैं, जो खाप पंचायत क्या करती हैं? बनाती हैं, और खाप पंचायत बनाने के बाद वो क्या अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेती है। तो ये रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अपना खुद का यहाँ पे क्या बनाया जाए? खाप पंचायत है, अपना डिसीजन बनाती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो इट हेल्प अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ठीक है, खाप पंचायत को मैंने बोला कि खाप पंचायत क्या होती है? अपना डिसीजन खुद गांव के लिए देती हैं। तो उसके बाद में मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। ये क्या करता है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? ये क्या करता है? इट हेल्प अ कंट्री टू फंक्शन, इट हेल्प अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। एक मिनट। It help a country to function democratically। ठीक है, It help a country to function democratically। इसका मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट?
तो सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट का क्या मतलब है? इट हेल्प कम्युनिटी कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, ठीक है। और दूसरा इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट इसमें है, जानेंगे। इट गेव द फ्रीडम, इट गेव द फ्रीडम, इट गेव द फ्रीडम टू interpret religious ठीक है। तो आज के लिए ठीक है, ये है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इट हेल्प अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, इट गिव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस। ठीक, आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स का जो है सेकंड पार्ट कल जो है डिस्कस किया जाएगा। जो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।